नमस्कार दोस्तों। आज के लिए आपकी ज़रूरी सूचना ये है कि निक्की रोजी रानी महादेवी वर्मा जी के द्वारा एक रचना है, आपको पता होगा, संस्मरण लेख है, अपरा बुक के अंदर है। और हम अपरा बुक के पद्य भाग को कंप्लीट करके गद्य भाग के हमने काल चक्र को, और ये आज जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ पुरस्कार कहानी, और कल है जो आप ध्यान रखना निक्की रोजी और रानी महादेवी वर्मा की रचना है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और महादेवी वर्मा के जो है लेखक परिचय को भी अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, आज हम है जो जयशंकर प्रसाद जी के लेखक परिचय के बारे में और इनकी पुरस्कार कहानी के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर है जो पूछने वाला हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ ये बता दीजिए, कहाँ पर हुआ ये बता दीजिए, किस परिवार में हुआ ये बता दीजिए, और किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था ये बता दीजिए, और कब किया, किस पत्रिका का संपादन है जो कब किया ये बता दीजिए। 5 क्वेश्चन मैंने पूछे हैं और कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे, और कुछ बचेगा, जो भी कुछ बचेगा वो हम एक अलग वीडियो के अंदर जयशंकर प्रसाद जी का वीडियो बनाएंगे। महादेवी वर्मा जी के बारे में भी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ, उसके अंदर भी मैं जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको पूछूंगा, और ज़्यादा है जो जानकारी मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कवि होते हैं और इनकी रचना है जो काल क्रम के हिसाब से एकदम सही सटीक आपके सामने रखूंगा, कोशिश करूंगा, और वह इसी इसी कारण है जो मैं ये वीडियो आपके सामने अलग से लेके आऊंगा ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पुरस्कार कहानी का आकाश में काले काले बादलों की घुमड़ वाक्य में रेखांकित शब्दों में व्याकरण का कौन सा पद है जो है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, और इसके अंदर ये जो पहला प्रश्न आपको पूछा है इसका आंसर होगा दोस्तों विशेषण। कौशल वसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ वाक्य में उसके सर्वनाम किसके लिए प्रयोग में किया गया है। तो ये ध्यान रखना, मधुलिका। सेनापति शब्द में समास का कौन सा रूप विद्यमान है। सेनापति शब्द में समास का है जो तत्पुरुष रूप पर जो है विद्यमान है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा है। अश्व का पर्यायवाची है घोड़ा तुरंग। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची कौन सा है, घोड़ा और तुरंग। महात्मा शब्द में किस समास का प्रयोग किया गया है। मधुलिका का मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई क्योंकि, आपको क्योंकि का आंसर बताना है। क्योंकि यह विचार करके कि मैंने व्यक्तिगत सुख के लिए कौशल को खतरे में डालकर ठीक नहीं किया भैया। तो यही बात यहाँ पे इसका आंसर होगा 3 नंबर। मधुलिका ने पुरस्कार स्वरूप राजा से क्या मांगा था। तो यहाँ ध्यान रखना, मांगा क्या था, अरुण के साथ प्राणदंड। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अभी आप यहाँ पे आलस कर रहे हो, आलस करने से आप क्या करोगे कि ये सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये आलस में आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम नीचे चलेंगे और क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर मैं ये वाले क्वेश्चन पूछूंगा, ये ध्यान रखना, बिना दिखाए। तो ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। मैं सच कह रही हूँ, शीघ्रता करो, ये किसने किससे कहा था। ये मधुलिका ने सेनापति से कहा था। अगला प्रश्न, पुरस्कार कहानी के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, इसका आंसर है जो आपको खुद को बताना है। जयशंकर प्रसाद की साहित्य यात्रा किस पत्रिका के संपादन से शुरू हुई थी, ये भी आपको ही बताना है। ध्रुव स्वामिनी और अजाशत्रु किस लेखक की रचनाएं हैं। ध्रुव स्वामिनी और अजाशत्रु है जो किसकी रचनाएं हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद की है, ये ध्यान रखना। मैं अभी थोड़ी देर बाद में ये सवाल वापस पूछूंगा। पुरस्कार रचना साहित्य की किस विद्या से संबंधित है। तो यह है कहानी, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह के किस भाग से ली गई है। बस यहाँ पे आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में पूछूंगा तो आप गलत मत करना। 5वें भाग से, कौन से 5वें भाग से। अरुण किस देश का राजकुमार था। तो भाई अरुण है जो मगध का राजकुमार था। कहाँ का, मगध का। मधुलिका क्या करती थी। मधुलिका क्या करती थी, ये क्वेश्चन आपके लिए है। मधुलिका क्या करती थी। तो भाई मधुलिका है जो मजदूरी करती थी। दोस्तों मधुलिका है जो किस राज्य की निवासी थी, आपको यह बताना है। मधुलिका किस राज्य की निवासी थी। तो ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अरुण के बारे में, और वो था मगध का। तो मधुलिका है जो कहाँ की, कौशल की। मधुलिका के हृदय में अंत में किस भावना की जो है विजय हुई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्र प्रेम की ना, सीधी सीधी बात है, आप अगर पढ़ते खुद तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा। देव यह मेरे पितामहों की भूमि है वाक्य में मधुलिका के किन भावों की पुष्टि हुई है।
अब आपको यहाँ पे आंसर बताना है। दोस्तों वीडियो को लाइक करोगे तो ऐसे वीडियोस लाते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आपको कभी भी जो ये वीडियो रुकेंगे नहीं। जिस तरह पहले रुक गए थे, अब मैं कभी नहीं रोकने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी ऐड आते हैं उनको देखिए, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे होगा गर्व। राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कौशल के मंत्री के द्वारा कहे गए इन वाक्यों में किस प्रकार के भाव प्रतिध्वनित हो रहे हैं? तो ये ध्यान रखना, क्रोध। कौन से? क्रोध के भाव। वीरांगना, वीर प्लस अंगना में संधि का कौन सा रूप विद्यमान है? तो ये ध्यान रखना, दीर्घ संधि, है ना। और पराधीन शब्द का उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा होगा? पर प्लस अधीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? यहाँ पे गलत लिखा हुआ, आप देख लेना, वार्तालाप, तो वार्ता प्लस आलाप। 2 नंबर। राजकुमार में समास का कौन सा रूप है? तो भाई राजकुमार में समास का तत्पुरुष रूप है। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। राजकुमार अरुण के इस कथन में किन भावों की पुष्टि हुई? तो भाई राजकुमार अरुण के इस कथन में जो भाव है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रेम का। ओके, अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ। यहाँ पे बड़ा ही सरल क्वेश्चन आया, मधुलिका कौन थी? आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, मधुलिका कौन थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मधुलिका है जो सिंह मित्र की कन्या थी और कौशल के उत्सव में किसके खेत को कृषि हेतु चुना गया था? तो ये आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ते हो तो आप बता सकते हो इसका आंसर मधुलिका। मैंने आपको कहा था कि मैं दोस्तों बीच में आपको एक सवाल पूछूंगा, तो वो सवाल यह है कि ध्रुव स्वामिनी और रजा शत्रु किस लेखक की रचनाएं हैं? ये सवाल मेरा आपसे, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन आपको इस सवाल का आंसर बताना है। पुरस्कार कहानी जो जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह के किस भाग से ली गई है, ये भी मैंने आपको बताया था, मैं आपको बीच में पूछूंगा तो आपको आंसर आना चाहिए। अरुण है जो किस देश का राजकुमार था? तो यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था मैं सवाल आपको पूछूंगा। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका ध्यान भटके ना, कहीं पर भी जाए ना, आपका ध्यान उसी जगह रहे। जैसे कि एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। राजकुमार अरुण के इस कथन में किन भावों की पुष्टि हुई? तो भाई अच्छी तरीके से ध्यान रखना, प्रेम, है ना, प्रेम की जो है अनुभूति की पुष्टि हुई है ना। और अगला मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपको, जो है मधुलिका ने पुरस्कार के स्वरूप राजा से क्या मांगा था? ये सवाल हमने पढ़ लिए थे और अब आपको मैंने ये पूछे हैं ताकि आपका दिमाग एक जगह स्थिर रहे, कहीं पे भटके ना। अगला क्वेश्चन है कौशल, अब आपको सामने दिख रहा है प्रश्न, कौशल के उत्सव में किसके खेत को कृषि हेतु चुना गया था? तो मधुलिका। अगला क्वेश्चन, मधुलिका ने खेत के बदले प्रतिदान स्वीकार क्यों नहीं किया? तो ये ध्यान रखना, इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई अपने उसके दादा परदादाओं की जो भूमि थी उसका मूल्य स्वीकार करना उसके लिए अपराध था, है ना। ये देख सकते हो, लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं, है ना, अपने दादा परदादाओं की जो जमीन बचा कर रखी हुई, वो कितना भी दुख पाकर, कितना भी कठिनता से रह करके घास फूस खाकर वो रहे थे, लेकिन अपनी जमीन नहीं बेची थी। वो जमीनें अब बिक रही है हमारे जमाने के अंदर, हमारे ही जैसे लोग अब उन जमीनों को खिसका रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं ना। तो ये चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हो रही है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। आपको भी जो खुद से अपने बल से कमा कर जो है ज़्यादा ज़मीनें जोड़नी चाहिए, आप तो उस ज़मीन को बेच रहे हो। तो इसी प्रकार हमारा देश बिक गया था। और अब क्या बताऊँ, कौशल के कृषि उत्सव में किस देवता को जो है पूजन होता है? तो कौशल के कृषि उत्सव में है जो किस देवता का पूजन होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंद्र, है ना। और उत्सव से प्रेम पूर्वक मधुलिका को कौन निहार रहा था? तो ये ध्यान रखना, अरुण ही निखार रहा था। कौन? अरुण। अगला क्वेश्चन है, अरुण कितने सैनिकों के साथ मधुलिका के पास आया था? तो ये सबसे शानदार क्वेश्चन था और यहाँ पे इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों जहाँ तक मुझे मालूम है, मैंने ये जो आपको पाठ के प्रश्न पूछे हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन जाना है नहीं। फिर भी आपने अच्छी तरीके से अगर पाठ पढ़ा है तो आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे बताया, गलत करोगे नहीं। पाठ आपको कैसा लगा? अब आपको इनके आंसर मैं स्लाइड धीरे धीरे नीचे खिसका रहा हूँ, आपको इनके आंसर खुद को बताने हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कुछ नहीं, लेकिन आंसर आपको आना चाहिए।
दोस्तों आपको ये टेस्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, इन क्वेश्चनों के आंसर भी देते जाइए। दोस्तों ऐसा है कि पिछले 3 सालों से वीडियो लगातार आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप अपना साथ और विश्वास बनाए रखिए। हम आपके लिए जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आपके लिए लेके आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसी वीडियो के अंदर आपको याद कर पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो था, इसका जो है जितना भी टेस्ट मैंने आपके लिए लिया है और उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको शायद अब याद हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।